दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। एक बहुत ही भावनात्मक बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी कि सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो, और वाकई प्रचार करते हुए वो अलग अलग तरीके से मार डाले गए, क्योंकि ये योजना और ये आज्ञा ही जो थी ये बहुत ही ज़्यादा कठिन थी। और यही आज्ञा जितने लोग विश्वास में आते चले गए, उनकी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की आज्ञाकारिता में की जो बात है वो आती चली गई। मसीही समाज जो है वो पूरी दुनिया में वास्तव में फैल गया। अलग अलग डिनोमिनेशंस, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग विचार, अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग तरीके से अपने अपने हौद बन गए। बहुत सारा कन्फ्यूजन मसीहत के भीतर ही आ गया। ये वास्तविक सच्चाई है, लेकिन बाइबल और उसका वचन अपनी जगह में कायम रहा। मनुष्य जो थे वो अपने विचारों को जोड़ते चले गए और अलग अलग विचारों की धारणाएं, अलग अलग संस्थाएं बनाती चली गई। लेकिन प्रभु का वचन और परमेश्वर का आत्मा और यीशु मसीह जो था जो है वो सदा सर्वदा एक सा ही रहा। और आज के दौर में जब हम देखते हैं, जब समय बहुत नज़दीक है यीशु मसीह के आने का, तो वो पीड़ाएं, वो सताव और वो बहुत ज़्यादा यातनाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है पूरी दुनिया भर पे। हम देखते हैं कि घर जला दिए गए हैं, चर्चेस तोड़ दिए गए हैं, जान और जीवन ख़त्म कर दिए गए हैं, कानून व्यवस्था उनके लिए बिल्कुल पूरी तरह से एक तरीके से उनके किसी भी काम पे नहीं आई है। और आज के दौर पर भी यही हो रहा है। हमारे आसपास के चारों ओर के हालातों के को जब हम देखें तो ये बहुत ही बुरा दौर हम मानते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हटकर बात करना चाहता हूँ कि वाकई हम मसीही लोग क्या वाकई एक मन एक आत्मा हो पाए हैं। जब आप देखते हैं कि 400 साल की गुलामी में मिस्र में यहूदी लोग जब बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा पीड़ाओं को पा चुके और उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो गई, तब सारे यहूदी घुटनों के बल एक मन के होकर आए और परमेश्वर को पुकारने लगे और तड़प कर परमेश्वर से मदद मांगने लगे। और वाकई परमेश्वर के हृदय तक उनके एक मन की प्रार्थना पहुंची। इसलिए यीशु मसीह कहता है 2 या 3 जन किसी बात के लिए एक मन के हों। हम रो सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए आंसू बहा सकते हैं, हम कह सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, पैसों से, कपड़ों से, किसी और चीज़ से मदद कर सकते हैं। चर्चेस की जो बिल्डिंगें हैं वो टूट गई, तोड़ दी गई हैं, घर जला दिए गए, लोग बेघर हो गए हैं और बहुत ही बुरे हालात पर हैं। पर ऐसी सिचुएशन जो आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान बहुत चालाक है। वो आत्मा को हमारे ज़िंदगियों से छीन नहीं सकता है, लेकिन वो हमें शारीरिक तौर पर प्रताड़ना और पीड़ाएं दे सकता है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिम्मत और हौसला ना खोएं, हिम्मत ना खोएं, हौसला ना खोएं। लेकिन वास्तव में हम हमेशा ये सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं और हमें सिंपैथी मिलती भी है कि हमारी चर्चेस तोड़ दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। आत्मा की आग हो सकती है, आत्मा की सामर्थ हो सकती है, या फिर जो कलीसियाँ हैं, चर्चेस हैं, वो आत्मिक रीति से पूरे बुझे हुए हो सकते हैं, ठंडे हो सकते हैं किसी भी रूप में। आज हमें अपने गिरेबान पर झांक कर इस बात को विचारने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि वाकई अगर चर्च बिल्डिंगें नहीं टूटी हैं तो क्या हमारे हृदय में, हमारे दिलों में उन कलीसियाओं के प्रति, वो चर्च बिल्डिंग्स के प्रति क्या वाकई जागरूकता है, क्या अवेयरनेस है, क्या हमारे भीतर उसके लिए मोहब्बत है, प्यार है कि हम उनकी वैल्यू करते हैं कि आज हमारे पास, खुदा का शुक्र हो कि हमारे पास वो बिल्डिंगें हैं और हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस हैकल में जाकर खुदा के लिए पूरी तरह से हम अपने आप को सरेंडर कर दें, उसको सौंप दें। क्या वाकई उन बिल्डिंगों के भीतर लोग ईमान से और सच्चाई के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं? क्या वाकई खुदा के लिए पूरी तरह से डूबे हुए हैं? घर बना दिए जाएंगे, किसी न किसी तरह से गुजर बसर हो जाएगी, ज़िंदगी आगे को चलना शुरू होगी, लेकिन सवाल उठता है ये, क्या हमारी रूहों पे, हमारे भीतर खुदा का वो घर बना है, वो टेम्पल बने हैं? क्या वो घरों के लिए हम इतने डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि चलो चर्च बिल्डिंगें भी बन जाएंगी, घर भी बन जाएंगे, टूटी हुई जिंदगियों पर धीरे धीरे मरहम आएगा और हो सकता है कि दोबारा फिर से और ज़्यादा चीज़ें, उससे भी ज़्यादा बुरे हालात बिगड़ें।
पर सच्चाई क्या है? सच्चाई हमने अपने आप में झांक कर क्या देखना है? क्या हमारी मसीहत ठंडी पड़ चुकी? क्या हमारा खुदा के साथ रिश्ता लापरवाही का रहा है? क्या हमने खुदा की अहमियत को खो दिया है? क्या हम सिर्फ एक नेम प्लेट वाले ही मसीह रह गए हैं, क्रिश्चियन रह गए हैं? हम हैं कौन? हम हैं क्या हम झांक रहे हैं अपने भीतर? अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्या आत्मा की आग हमारे भीतर जली हुई थी? क्या हम एक मन थे? क्या हमारे आपस में एकता रही है? क्या हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है? हमने एक दूसरे का साथ दिया है? शैतान वाकई घरों के भीतर हमले करता है और सबसे पहले वो घरों के भीतर टूटन पैदा करता है, रिश्तों को खराब करता है। मसीही समाज में क्या हम वाकई कोई केकड़े तो नहीं बन गए हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने वाले, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले और बिल्कुल राजनीतिक तौर पर राजनीति खेलने वाले? हकीकत में आज आपने मैंने अपनी गिरेबान पर झांकना है और हमने इस बात को पहचानना है कि वाकई टूटे हुए घर बन जाएंगे, चर्च बिल्डिंगें बन जाएंगी, लेकिन क्या हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ, उस खुदा के साथ बने हैं? क्या खुदा के साथ हम एक हैं? अगर हम एक साथ खुदा को सच्चे दिल से उसके सामने अपनी झोली फैलाकर घुटनों के बल मिस्र में उन जुइस के समान, उन यहूदियों के समान अगर हम दुआ करने वाले हो जाएं, एक साथ अगर सच्ची दुआ करने वाले हो जाएं, तो हम उस हेवन को, उस जन्नत को, उस स्वर्ग को इस जमीन पे लाने के कारण बन सकते हैं। खुदा की ताकत और खुदा की सामर्थ आज इस दुनिया पे काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हम टूट चुके हैं, हम आपस में बट चुके हैं, हमारी अपने अपने ईगोज हैं, अपनी अपनी सोच है, हम एक दूसरे से अपने आप को बड़ा करने की होड़ पे लगे हैं, हम दुनियादारी की होड़ पे लगे हैं, हमारी फिक्र और हमारी चिंता संसार के लोगों के समान है, हम उन्हीं की तरह दौड़ रहे हैं, वही हम समेटना चाहते हैं जो दुनिया के लोग समेटना चाहते हैं। हम डरे और सहमे हुए हैं, हम अपना फ्यूचर इस दुनिया पे बनाना चाहते हैं। खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है, मैंने तुम्हें अलग कर लिया है, अब तुम न्यू क्रिएशन हो, नई सृष्टि हो। और न्यू क्रिएशन संसार की दौड़ नहीं दौड़ता है। कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज धन के लोभ के कारण डूब गया, ये बाइबल कहती है। बाइबल ये भी कहती है कि हर एक बुराई भलाई को पैदा करती है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये टूटन आई है, ये सब कुछ बिखरा है, टूटा है, घर टूट गए, चर्च की बिल्डिंगें टूट गई, सब कुछ टूट गया, तो ये बुराई आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत भलाई लाने का कारण बन सकती है। आपको हौसला खोने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि मुझ में क्या कमी है, हम में क्या कमी है, हम में क्या खामी है। हम अपने स्वार्थ को, हम अपने मैं को, हम अपने घमंड को, हम अपने ज्वेलसी को, हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके वाकई खुदा के बेटे और बेटी बन सकते हैं। सवाल उठता है कई बार कि क्यों खुदा तो कहाँ है? सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, आज घुटनों के बल सड़कों में ज़मीनों पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब हालात बिगड़े हुए नहीं थे तो क्या हमारी जिंदगियां खुदा के साथ सच्ची थी? क्या हमारी रूह कांप रही थी? क्या हम खुदा के साथ आग बन रहे थे? क्या हमारे भीतर वो होली स्पिरिट मूव कर रहा था? क्या हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुदा के सामने सच्चे मसीही बनने का एक एग्जाम्पल पेश कर रहे थे? नहीं। जब ठोकरें लगती हैं, जब चोट आती है, तब भी हम अपने गिरबानों पर नहीं झांकते, हम सिर्फ उंगलियां उठाते हैं कि हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लमें हो गई हैं। शैतान का काम है, वो अपना काम करेगा, पर क्या हम अपना काम पूरे ईमान के साथ कर रहे हैं? खुदा जो हमसे चाहता है, खुदावन यीशु मसीह जो हमसे चाहता है, क्या वाकई हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं? हम टूटे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं, रिश्तों में टूटे हुए हैं, हम खुदा के कलाम के साथ सच्चे नहीं हैं। हमारी अहमियत, बाइबल की अहमियत हमारी नज़रों में बहुत कमज़ोर तौर पर है, हल्के तौर पर है। विरासत में क्रिश्चियनिटी मिल सकती है, मसीहत दुनिया भी मिल सकती है, क्रिश्चियन नेम मिल सकता है, क्रिश्चियन सर्टिफिकेट आपको विरासत में मिल सकते हैं। यीशु मसीह आपको विरासत में नहीं मिल सकता है, उसकी रूह का मस्सा आपकी ज़िंदगी में विरासत के थ्रू नहीं हो सकता है। आपको खुद मसीहत अपनी ज़िंदगी में पानी होती है। दोस्तों, अगर आज हम इस हालात पर हैं तो हम भी कसूरवार हैं। हम दुनिया को ही कसूरवार ना माने। हमने खुदा से अपना मुंह फेर लिया, हमने दुनिया की तरफ मुंह कर लिया, हमने इंसानों से उम्मीदें रख ली, हमने मटेरियलिस्टिक दुनिया को पाने की कोशिश की, हमने मटेरियलिस्टिक दुनिया से मैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए हमने ख्वाब देखे। हमने खुदा को हम सरेंडर नहीं हुए, हम समर्पित नहीं हुए, हमने खुदा के लिए अपनी चीज़ों को हमने सेक्रीफाइस नहीं किया। और जहाँ सेक्रीफाइस नहीं है
वहाँ मसीहत कभी पनप नहीं सकती है, मसीहत कार्य नहीं कर सकती है। अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, बहुत बड़ी भीड़ है और मीटिंग्स चल रही हैं, हीलिंग्स हो रही हैं, क्रूसेड हो रहे हैं, तमाम चीज़ें, तो ये सिर्फ ये वाली पिक्चर ही हमें एक सच्चा मसीह नहीं दर्शाती है। ये तो कुछ घंटे और कुछ मिनटों की बात है कि कुछ घंटों के भीतर, कुछ मिनटों के भीतर, कुछ घंटों के भीतर हम उस एटमॉस्फेयर के भीतर, उस वातावरण के भीतर एंट्री करते हैं। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ पर हम किस चीज़ को खोज रहे हैं, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? क्या हमारे भीतर वो तड़प, वो जुनून है? हम कितना कुछ मसीह के लिए पीछे छोड़कर, दुनियावी चीज़ों को छोड़कर खुदा के लिए हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से कहा था, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। अगर यही सवाल आज हमारे सामने उठता तो क्या होगा? हम दुनिया की खोज करते हैं, हम अपने दिमाग से चलते हैं, हमारे पास रूह की का कोई सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। हम आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, हम रूह के चलाए नहीं चल रहे हैं, हम अपनी ही फीलिंग्स, अपनी ही सोच के साथ जी रहे हैं और चल रहे हैं। जब तक ठोकरें और चोट और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, फिर भी हमारा नज़रिया यही रहता है कि हम दुनिया से सिंपैथी ले लें, हमें दुनिया देखे कि हमारे साथ कितना क्रिश्चियंस के साथ, मसीही लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना अत्याचार हो रहा है। ये सारी दुनिया देख रही है, ऊपर से खुदा भी देख रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर चर्च बिल्डिंगें बनी हुई थी, आज अगर चर्च टूट गए हैं तो हम उसका रोना रो रहे हैं, पर जब चर्च बिल्डिंगें सही थी तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे भीतर उसके लिए क्या उसकी कीमत हम जानते थे? क्या हमारे दिलों पर उसकी कीमत थी? आज घर जले हैं, हम चराहों में हैं, जिंदगियां बेहतर नहीं हैं। किसी न किसी जरिए से हम तक रोटी पहुंचेगी, कपड़ा पहुंचेगा, किसी न किसी तरीके से हम उन शेल्टर्स में अपना समय बिताएंगे। बहुत दर्दनाक और बहुत बुरा है, लेकिन एक पल के लिए सोचना जरूरी है कि हमारी रूह में, हमारे भीतर, हमारे दिलों में खुदा का घर बना है। क्या खुदा हमारे भीतर रह रहा है? कहीं हम एक लापरवाह मसीह तो नहीं हो गए थे? कहीं हम ढीले दुनिया का पीछा करने वाले मसीह तो नहीं हो गए थे? हम दुनियादारी की चाहत रखने वाले मसीह तो नहीं हो गए थे? हमें ये देखना होगा। और जिस दिन हम इस बात को जान जाएंगे कि मैं भी गलत हूं, मुझ में कमी है, मुझ में खामी है, मेरे भीतर गुनगुनापन है, मैं खुदा के साथ उस आग से भरा हुआ नहीं हूं, या तो मैं ठंडा हूं या मैं गुनगुना हूं, और मुझे जागने की जरूरत है, मुझे खुदा के पैरों के पास घुटनों के बल आने की जरूरत है, मुझे तड़पने की जरूरत है, अपनी जिंदगी खुदा को सौंपने की जरूरत है। मैंने एक मोटिव अपना बना लेना है, मैंने एक तरीके से अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लेना है कि खुदा, मैं तेरी आग को पाकर रहूंगा, तेरी सामर्थ में मैं जी कर रहूंगा, और आज तक जो मेरा ठंडापन, गुनगुनापन रहा, मेरी लापरवाही की जिंदगी रही, मैं उसे छोड़कर तेरी रूह का मस्सा पाके रहूंगा खुदा, और मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यहूदी लोग जमीनों में बैठे थे। आज आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास आज भी खुदा है। अगर आप कहते हैं कि खुदा तो कहाँ है, खुदा वहीं था जहां पे वो है। हम हट गए थे अपनी जगहों से, हम पीछे हो गए, हम लापरवाह हो गए, हम ढीले हो गए, हम कमजोर हो गए। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी के दर्दों को कुरेद नहीं रहा हूं, या फिर किसी पर उंगली उठाने की मैं ये जरूरत नहीं कर सकता हूं। जो चोटिल हैं, जो दर्दों में हैं, किसी एक शख्स तक भी मेरी ये बात अगर पहुंच जाती है, तो मैं ये समझता हूं कि मैं खुदा की बात को उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज आपकी जिंदगियां टूटी हैं, अपने खुदा के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ लीजिए। आत्मा में सचमुच अपने आप को मजबूत कर लीजिए, और आने वाले समय के लिए आपकी डेस्टिनी, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आज तक, कल तक जो जिंदगी जी, उसे पीछे छोड़ दीजिए। अब आगे की जिंदगी आपने कैसे बितानी है? बंद कमरे में जाइए, किसी कोने में चले जाइए, किसी भी जगह पे जाइए। अगर आपकी रूह सच्ची है, आपका मन सच्चा है, आप जार जार पुकारिए खुदा को। यरीहो की दीवार एक दिन पे नहीं टूटी थी। ये खुदावन यीशु मसीह का काम जब शुरू हुआ, उसे भी 40 दिन तक खुदा के पैरों के पास तड़पना पड़ा था। आप और मैं भी खुदा के पैरों के पास जार जार तड़पें। अगर आप कह देंगे अपनी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी जीते हुए कि खुदा तो कहां है, और उंगलियां उठाएंगे, तो ये गलत है। अगर हमारे साथ बुरा हुआ है, तो हम भी अपने खुदा के रिश्तों के साथ कहीं पे ना कहीं पे सच्चे शायद नहीं रहे हैं।
और हम में कमी रही है, हमारी कमियों की वजह से आज जिंदगियां इस तरह से हैं। हम अपनी कमियों को पीछे छोड़ें और खुदा के लिए बिल्कुल तड़पने वाले जुनूनी मसीह बन जाए और एक कमिटमेंट अपने आप के साथ कर ले कि अब मैं खुदा की आग को पाके रहूंगा। अगर खुदा की आग आपके साथ रहेगी तो दुनिया भी आग कभी भी आपके घरों को, आपकी जिंदगियों को नहीं जला सकती है। जब खुदा की आग ही बुझी रहेगी तो दुनिया भी आग हमारे घरों को और हमारी जिंदगियों को जला देंगी। मेरी आपसे यही दुआ है, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सबको एक मन होना है। खुदा हमको, परमेश्वर हमें, यीशु मसीह हमें एक मन देखना चाहता है, रिपेंट करते हुए देखना चाहता है, सबसे बड़ा पश्चाताप करते हुए देखना चाहता है, गुनाहों की माफ़ी, अपने ढीले रवैये की, अपनी गलतियों की, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए देखना चाहता है। अगर हम बेहतर जिंदगी जी रहे थे तो क्या कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, कोई बुराई नहीं कर रहे थे, कोई लापरवाही की जिंदगी नहीं जी रहे थे? हम सब में वो कमियां थी और आज उन्हीं कमियों और खामियों के लिए हमने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, जैसे यहूदी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे और खुदा ने उन्हें अपने हाथों हाथ ले लिया। आज हमें अपनी लापरवाहियों की, अपनी खामियों की, अपनी गलतियों की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। खुदा कि हम तेरे साथ सच्चे नहीं रहे, रोटी की जगह पे रोटी, कपड़े की जगह पे कपड़ा, मकान की जगह पे मकान मिला, लेकिन हम तेरे साथ अपना ईमान सच्चा नहीं कर पाए, तेरे साथ हम डूब नहीं पाए, तेरे साथ उस तरह से हम रूह के साथ हो नहीं पाए, तेरे नहीं हो पाए मेरे खुदा। और आज अपनी जिंदगियां खुदा को सौंप दे और एक मकसद बना ले कि जिंदगी में दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो। उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूं और मैं खुदा के साथ पूरी तरह से डूब जाऊं। हेवन से, स्वर्ग से, उस जन्नत से खुदा मुझे अपनी रूह का मस्सा करे, तब तक मैं सांस में सांस नहीं लूंगा और मैं अपने भीतर खुदा की आग, मैं अपने लोगों के भीतर खुदा की आग को देख सकूं। हम सब खुदा की उस आग से भर सकें। खुदा हमें ऐसे ही देखना चाहता है। खुदा हमें देखना चाहता है अपनी रूह से भरा हुआ और रूह की सामर्थ से भरा हुआ। हमें आज गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपनी ज़िंदगियां खुदा के हाथों में फिर से एक नए तौर पर सौंपनी है। लापरवाही, गुनगुने और ढीले रवैये के साथ नहीं, बल्कि सौंप देना है खुदा को पूरी ज़िंदगी, पूरी तरह से। अगर आप इस तरह से खुदा को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं तो उसके बाद आप खुद देख लीजिए कि खुदा आपके लिए कैसे चीज़ों को बेहतर करता है। मन छोटा ना करें, खुदा की ओर को मुड़ें। प्रभु आप सबको अपने सीने से लगाएगा। आने वाला समय बहुत नज़दीक है जब आप और मैं खुदा के उस राज्य में एंट्री लेंगे रैप्चर के थ्रू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।